ओम शांति। आज सुनते हैं 27 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। बाबा ने दो शब्द के लिए मना किया। कौन सा? एक तो पकोड़े बहुत बच्चे बनाते हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, हाँ, और काल आया बाबा ने कहा सब खत्म हो जाएगा। बातों के पकोड़े बनाते रहते हैं, प्रैक्टिकल करते नहीं। देखना चाहिए प्रैक्टिकल कितना करते हैं। और गपोड़े बहुत मारते हैं, बाबा ने कहा। हाँ, कमेटियां बनाते हैं पर गपोड़े नहीं मारने चाहिए। कमेटी वो तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चे याद की यात्रा जरूर चाहिए। योग बल तो है नहीं और कमेटियां बनाते रहते। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, आत्मा देही अभिमानी जब बनेंगे ना, आत्मा शुद्ध बनती जाएगी और देह अभिमान में आत्मा पतित बनती जाएगी। अपने अंदर में देखना है, कोई अवगुण तो नहीं है। माया कान नाक से पकड़ती रहती है, गिराती रहती है, फिर बड़े बड़े महारथियों को भी पकड़ती रहती है, बाबा ने कहा। इसलिए बच्चे बहुत सावधान रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कि देखो, ये तुम्हारी ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी, इसको बाबा कहते वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी बाबा की होनी चाहिए। हॉस्टल भी अच्छा और रॉयल होना चाहिए। ये तो कभी बाबा ने कहा था, पांडव भवन जब मुश्किल से 50-100 के ठहरने का प्रबंध था। आज देखो पूरा यूनिवर्सिटी का रूप बन गया। 20,000 लोग ठहर जाते, 20,000 की हॉस्टल है और कितने रिट्रीट सेंटर बन गए, 20-25 रिट्रीट सेंटर बन गए, ठहरने का प्रबंध है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये बाबा जो है ये है बेहद का मार्शल। मार्शल होते ना मिलिट्री में। हम सब रूहानी सेनानी और बाबा है मार्शल। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे क्या हो? बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को बाप आके पढ़ाते हैं तो तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए, तुम्हें फख्र रहना चाहिए। हम योग के द्वारा, योग बल से परिस्तान की स्थापना करते हैं। कम बात है क्या? कितना खुशी होनी चाहिए, कितना फख्र रहना चाहिए। बाबा ने कहा तुम आत्माएं कहाँ बैठी हो? झुग्गी में। शरीर तमो प्रधान है ना, झुग्गी हो गई ना। बाबा आके पवित्र बनाता है। पवित्र बनेंगी आत्माएं तो फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अब श्रीमत पर चल के नई दुनिया की स्थापना करते हो। और बाबा ने कहा कि बच्चे अपने अंदर अवगुण सब निकालते रहना चाहिए। मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। कई को तो अपना शो करने का बड़ा वो रहता है। हाँ, हमने ये किया ये किया। अरे गुप्त दान महाकल्याण कहा जाता है। गुप्त दान महाकल्याण। गुप्त में ताकत बहुत रहती है। तो बच्चों को वो ज्यादा शो, पंप एंड शो में नहीं रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सृष्टि चक्र की नॉलेज को भी जानना है। बच्चे कैसे तुम पतित बनते बनते तमो प्रधान बन गए तो बाबा को पुकारते, बाबा आओ हमें आकर पावन बनाओ। तो बाबा आके फिर सतो प्रधान बनाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं। तो बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कैसे इस दुनिया को शिवालय बनाएं। तो बच्चों को ऐसे आपस में मिलके राय सलाह करते रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे अब कितना ऊंचा बनते हो। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। तुम्हें अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। तुम्हारा अंदर खुशी में बाजे बजते रहने चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे याद की यात्रा से तुम बच्चे उठते बैठते चलते फिरते, तुम बच्चों को याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। माया भुलाएगी लेकिन तुम्हें भूलना नहीं है। तुम्हें फिर बाबा को याद करना है। ये याद की यात्रा बाबा ने कहा मासी का घर नहीं है। कभी कभी तो बाबा कहते बच्चे बहुत सहज है,
बहुत सहज है। कभी बाबा कहते मासी का घर नहीं क्योंकि बहुत त्रिकणी है ना, एकदम देह समझा फिर बाबा भूल जाएगा। तो बाबा ने कहा बाबा, बाबा भी है बच्चे, तुम्हारा बाप भी है, तो तुम्हारा टीचर भी है और तुम्हारा सतगुरु भी है। बाप बन के तुमको 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा देता है। हाँ, कितना बड़ा वर्षा कोई दे सकता है? 2500 वर्ष का राजभाग कोई छोटी बात है। टीचर बन के हमारा शिक्षाएं हमें देता, हमें श्रृंगार करता। कितना बाबा ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। और सतगुरु बन के फिर हम सबको वापस घर ले जाते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में भी पहले बाप मिलता, फिर टीचर करते, फिर वानप्रस्थ में गुरु करते। तुम्हारा तो तीनों में ही एक है। फिर बाबा ने कहा कि बाप आके तुम आत्माओं को रिज्यूनेट कर देते हैं। इस तमो प्रधान दुनिया में आके सबको रिज्यूनेट कर देते हैं। तो बच्चों को भोजन भी बनाते हो तो बच्चे बाप को याद करते रहना चाहिए। बाप की याद में भोजन बनाएंगे, ताकत आ जाएगी। अच्छा बच्चे, बाथरूम आदि जाते हो तो भी बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि पानी से तो भले शरीर का मैल उतरेगा, लेकिन तुम बाप को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा का भी मैल उतर जाएगा। इसलिए बच्चों को कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखने चाहिए। सदा बस अपने समय को बच्चे हर समय बाप की याद में सफल करना चाहिए। अभी तुम जाते हो सतयुगी दुनिया में, वहां तो बच्चे एक धर्म, एक राज, एक भाषा होगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी। वहां तो सुख ही सुख होंगे, क्योंकि उसको कहा ही जाता है सुख धाम। अभी तो बच्चे अपार दुख हैं, फिर सतयुग में होंगे अपार सुख। बच्चे देखो, तुम बनते हो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। तुम कैसे योद्धा हो? अननोन बट वेरी वेल नोन। दुनिया जानती नहीं है कि ये बड़े साधारण वेश में और ये विश्व का मालिक बनने जा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम सारे विश्व पर जीत प्राप्त करते हो। तुम्हारी है गुप्त युद्ध। किससे युद्ध है? ये 5 विकारों से ही तो युद्ध है। ये सारे दुश्मन सामने खड़े हैं। बाबा कहते गुप्त युद्ध में तुम्हें विजयी बनना है। ऐसे तुम अननोन बाबा के बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स हो। फिर आज बाबा ने वरदान में भी कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है? बाबा ने कहा कि बच्चे सदा निमित्त कोई भी सेवा करते हुए, कोई भी सेवा करो निमित्त, लेकिन वाइब्रेशन के द्वारा क्या करना है? बेहद की वृत्ति के वाइब्रेशन के द्वारा बेहद के सेवाधारी भाव। सेवा कोई भी करो, स्थूल काम है, सूक्ष्म काम, कुछ भी छोटा सा भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा भाव, बेहद की सेवा का वाइब्रेशन फैलाते रहो कि मैं विश्व की स्टेज पर हूं और सारे विश्व की आत्माओं को मेरा वाइब्रेशन जा रहा है। इससे बाबा ने कहा तुम बेहद के सेवाधारी बन जाएंगे। बेहद के सेवाधारी बनना है तो बेहद की स्टेज पे रहो और बेहद का विश्व की आत्माएं हर वक्त सामने होनी चाहिए। निमित्त भले 1-2 आत्मा की कर रहे हो, लेकिन सारा विश्व सामने होना चाहिए। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा शिव बाप के साथ कंबाइंड शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, ये है शिव शक्तियों का श्रृंगार। आत्मा है शक्ति और शिव बाबा, और सदा कंबाइंड इकट्ठे हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर नहीं सकती शिव बाबा से। तो बाबा और हम इकट्ठे रह के अपने अस्त्र शस्त्रों को याद करो। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र अर्थात ज्ञान की जो पॉइंट्स है ना, ढेर सारी, सदा बुद्धि में रमती रहनी चाहिए, और ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बहुत बड़ा कार्य करेंगे। इसलिए
इसके द्वारा हम ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को यूज करें, केवल लॉकर में ना रखें, इनको यूज करें। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम।